I show you some simple program. File, new, import java.io dot import java.net in class my server public static void main string args. Then try I pass here for defining a server program, server socket ss equals to new server socket. Suppose port number I give 555. Then socket s equals to ss dot accept method or accepting a then beta input stream bis equals to new new data input stream s dot s dot get input stream and string str is equals to repeat command. System dot out dot println yes str. Then ss dot close. And I define here catch exception e
system dot out dot that is a server program, my server. My server dot java. Okay, so I run the file now. Okay, so I'm not a written client. So for the client program, again, we have to pass file, new. Then for the client program, send import java dot io dot star. Public class my client try socket is new socket as we are running in the same machine. Localhost. So then data output in d out equals to new. Just 1 minute.
hello server. So ये जो बड़ा प्रोग्राम था, ये बड़ा प्रोग्राम था, ये छोटा वर्जन है. So this is a two program for client and server. Sorry. Again, I run the application.
Okay, so now I run the client application now. With Java, connection refuse. So हम यहाँ पर 555 सर्वर में 555 है। Java C my client dot Java मैसेज हेलो सर्वर। तो क्लाइंट ने यहाँ पर मैसेज डाला हेलो सर्वर। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है। तो पहले हमने माई सर्वर डिफाइन किया, उसके बाद सर्वर सॉकेट एसएस न्यू सर्वर सॉकेट, देन सॉकेट डॉट एक्सेस, डाटा इनपुट स्ट्रीम dis न्यू डाटा इनपुट स्ट्रीम एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, देन string str string dot dis read utf, देन ss डॉट क्लोज। मतलब क्लोज मेथड हमने यूज किया। ओके, सो आई रन द एप्लीकेशन नाउ। सर हाँ बोलो। सर ये डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या है सर? ये वाला अलग है। हाँ, जो ये इनपुट स्ट्रीम है वो क्या है? सर्वर और क्लाइंट में जब आप काम करोगे तो यहाँ पर आपका डेटा इनपुट स्ट्रीम ये वाला सॉकेट क्लास में डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज किया जाता है।
से आपको डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है ना, सॉकेट क्लास में एक होता है पब्लिक इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम जो यूज होता है सॉकेट, सॉकेट का मतलब क्या है, मतलब दो एंड होता है आपका, एक एंड से डायल करना है और एक एंड लिसन करेगा, दोनों एंड होता है, दोनों एंड में कम्युनिकेशन होता है। तो हम जो कम्युनिकेशन करने, गेट इनपुट स्ट्रीम, मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप जो आवाज दे रहे हो तो मैं इसको रिसीव करता हूँ, मैं जो दे रहा हूँ तो आप रिसीव कर रहे हो। तो हम एक पोर्ट नंबर के थ्रू में कनेक्टेड है, मतलब हम एक, मैं एक यूआरएल आपको दिया, वही यूआरएल से आप कनेक्टेड हुए हो, वही आईडी से कनेक्टेड हुए हो। So that you can say it is a server circuit. I am hosting it. So I am the server. So I am giving a ID. So you connect with me with that ID. Okay, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, किसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो मैं एडमिट करता हूँ, तभी आप एंटर हो पाते हो। उसके बाद ये आपको मैसेज शो करेगा। इसके बाद माई क्लाइंट में क्या होता है ना, ये आपको लिसन करता है, लिसन करने के बाद ये आपको दिखाता है हेलो सर्वर। ओके, सर ये यूटीएफ क्या है सर? यूटीएफ एक फाइल फॉर्मेट होता है, राइट। यूटीएफ एक फाइल फॉर्मेट होता है। जब हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं फाइल फॉर्मेट, ये यूटीएफ 8 होता है। तो जब हम जो भी कैरेक्टर लिखते हैं कंप्यूटर में, तो उसका एक फॉर्मेट रहता है। ओके, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहता है, कौन सा फॉर्मेट का कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट यूज होता है इसको बोला जाता है यूटीएफ फॉर्मेट। ओके, सो यूटीएफ, तो इसलिए हम यूटीएफ यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, सर बट पिछले वाले प्रोग्राम में हमने करा नहीं था, तो ये मतलब यूज भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, डिपेंड हम पे है। देखो, जो कल वाले प्रोग्राम तो। हाँ उसमें हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में कर दिए। यहाँ पर डाटा आउटपुट स्ट्रीम में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डेटा को डायरेक्टली हम स्टोर कर रहे हैं, वहां पर हम कन्वर्ट करके यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिखना है तो इसको जरूरत नहीं है। ओके, तो आप फिर इसको डाटा इनपुट स्ट्रीम को लेकर आप क्या करोगे ना, एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, फिर वहां से लाकर ट्राई करना है। ओके, यहाँ पर हम बफर नहीं यूज किया गया, उस प्रोग्राम में बफर यूज किया गया। हम डाटा इनपुट स्ट्रीम से रीड करके बफर में स्टोर करते थे, फिर बफर से लेकर फिर डाटा को शो करते थे। तो यहाँ पर वो 2 लाइन 3 लाइन यहाँ पर रिमूव करने के लिए डायरेक्टली यूटीएफ फॉर्मेट में हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, क्योंकि डाटा आउटपुट इनपुट स्ट्रीम में जो रीड एंड राइट होता है वो एक सिंबॉलिकल फॉर्मेट में रीड एंड राइट होता है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इसलिए हम यूज करते हैं डाटा इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, यस सर। और सर यहाँ पे जो आपने पोर्ट नंबर डिफाइन किया है, ये मीन्स ये सब प्री मतलब ये आपने ये याद था आपको, या मतलब अपने ऐसे रैंडमली डिफाइन करा? नहीं ये यूज होता है। देखो फिर पहला प्रोग्राम में भी हमने यूज किया गया। नेटवर्किंग में क्या होता है ना, आपको जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम में यूज किया जाता है। ओके, तो ये जो कीवर्ड है जो आपको दिखाया, ओके, इसके बारे में अगर आपको डाउट है तो फिर जो नेक्स्ट क्लास कल जो हम करेंगे तो वो क्लास में आपको ये बता देंगे तो ये एक्चुअली क्या है। ओके, यस सर। तो कल आपका क्लास नहीं है ना? नो सर, कल मेरा क्लास। अच्छा, तो कल सुबह कनेक्ट कर सकते हैं ये 8 बजे। आज 8 बजे? हाँ, उठोगे? तो उठ जाऊंगा, क्या कर दूं, उठ जाऊंगा। उठ कोई नहीं जाओगे सर, ना? हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो कल 8 बजे कनेक्ट करेंगे तो आपको इसके बारे में बता देंगे। ओके, ओके। ठीक है, चलो बोलिए।